ओम नमः शिवाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जय माता दी। इस वीडियो में आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ महाशिवरात्रि की बहुत ही सरल पूजा विधि। महाशिवरात्रि का पर्व फाल्गुन मास की चतुर्दशी को मनाया जाता है और इस रात्रि को महाशिवरात्रि और सिद्धिरात्रि के नाम से भी जाना जाता है। महाशिवरात्रि के दिन ही माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ का विवाह हुआ था। तो चलिए आइए अब देख लेते हैं महाशिवरात्रि की पूजा विधि। सुबह स्नान करने के बाद हम व्रत का संकल्प लेंगे और किसी शिवालय में जाकर भगवान भोलेनाथ की पूजा करेंगे। ये पूजा आपको शाम के समय प्रदोष काल में घर पर करनी है। जिस जगह हम महाशिवरात्रि की पूजा करेंगे उस जगह को अच्छे से शुद्ध करके एक चौक मार लेंगे। चौक के ऊपर हम लकड़ी का पाटा या चौकी रखेंगे और हम चौकी पर या पाटे पर सफ़ेद या पीले रंग का कोई वस्त्र बिछा लेंगे भगवान को आसन देने के लिए। अब हम चावल का आसन देकर भगवान को पराजित करेंगे और एक पीतल की, कांसे की या फिर आप स्टील की थाली ले लीजिए। उस पर एक बेलपत्र रखिएगा। आपके पास यदि शिवलिंग है तो आप शिवलिंग रख लीजिएगा, वरना आप पार्थिव शिवलिंग यानी मिट्टी का शिवलिंग बनाकर भी यह पूजा कर सकते हैं। मेरे पास भगवान की मूर्तियां पहले से ही हैं, तो मैंने उन मूर्तियों को ही चौकी पर विराजित कर लिया है। आपके पास यदि शिवलिंग, गणेश जी, कार्तिकेय जी, नंदी महाराज की मूर्तियां ना हो तो आप सुपारी के रूप में भी इन सभी को पूजा में विराजित कर सकते हैं। चूँकि महाशिवरात्रि का पूजन विशेष होता है तो आपको इस पूजा में कलश की स्थापना अवश्य करनी चाहिए। कलश स्थापना के लिए आप कोई पीतल का, तांबे का या फिर आप मिट्टी का भी कलश ले सकते हैं। कलश के मुख पर आपको मौली बांधनी है और सबसे पहले हम कलश में गंगा जल डालेंगे। उसके बाद हम कलश को कंठ तक शुद्ध जल से भर लेंगे। अब हम कलश में एक हल्दी, एक सुपारी, एक सिक्का, कुछ अक्षत और मीठा डाल देंगे। मीठे के रूप में आप बतासे या गुड़ भी डाल सकते हैं। थोड़ी सी धूप खास डालेंगे और कलश पर हम एक रोली से या फिर कुमकुम से स्वास्तिक का चिन्ह बना लेंगे। अब हम कलश के मुख पर पान के, आम के या फिर अशोक के पत्ते लगा देंगे और कलश के मुख पर हम एक कटोरी रखेंगे, जिसे हम पूर्ण पात्र भी बोलते हैं, और कटोरी में हम थोड़े से अक्षत डाल देंगे। आप अक्षत की जगह गेहूं, जौ, बाजरा भी डाल सकते हैं। अब हम कलश के मुख पर एक दीपक को विराजित कर देंगे। ये दीपक आप घी से भी बना सकते हैं और तिल के तेल से भी बना सकते हैं। अब हम अक्षत का आसन देकर कलश को विराजित कर देंगे। मैंने सिंपल रूप से अक्षत का आसन दिया है। आप अक्षत से अष्टदल कमल बनाकर भी कलश को आसन दे सकते हैं। भगवान भोलेनाथ की पूजा में अभिषेक का विशेष महत्व होता है, तो हम पंचामृत से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करेंगे, जिसके लिए मैंने गंगा जल, दूध, शक्कर, घी, शहद और दही लिया है। आप इन सभी पांचों द्रव्य पदार्थ से भी भगवान का एक एक करके अभिषेक कर सकते हैं, वरना आप इन सभी पांचों द्रव्य पदार्थ को किसी एक पात्र में मिक्स करके भी भगवान का अभिषेक कर सकते हैं। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है, जिस भी पात्र में आप यह पंचामृत बनाएं, आप उस पंचामृत को चांदी के या फिर स्टील के बर्तन में बनाएं। पीतल के या फिर तांबे के बर्तन में आपको पंचामृत नहीं बनाना है। अब हम सबसे पहले भगवान गणेश का अभिषेक करेंगे, उसके बाद हम भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करेंगे। यदि आप पूरे साल भगवान भोलेनाथ का अभिषेक पंचामृत से नहीं कर पाते हैं किसी कारणवश से, तो आपको महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ का अभिषेक पंचामृत से अवश्य करना चाहिए। शिव जी का पंचामृत से अभिषेक कराने से संतान सुख की प्राप्ति होती है, साथ ही जीवन में आ रही सभी समस्याओं का भी नाश होता है। और पंचामृत से शिव जी का अभिषेक करने से लोभ, मोह, अहंकार जैसे पंच विकारों का भी नाश होता है और मन निर्मल होता है। साथ ही महाशिव पुराण के अनुसार जो मनुष्य महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ का पंचामृत से अभिषेक करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। पंचामृत से अभिषेक करने के बाद हम भगवान भोलेनाथ का, माता पार्वती का, गणेश जी का, नंदी महाराज का गंगा जल से या फिर शुद्ध जल से भी अभिषेक कर देंगे। और इस थाली से हम सभी भगवान को एक दूसरी अन्य थाली में रख लेंगे और जो थाली में हमने पंचामृत से भगवान का अभिषेक किया है, इस पंचामृत को हम थोड़ा सा प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेंगे। बाकी पंचामृत को हम तुलसी के अलावा किसी भी पेड़ पौधे में डाल सकते हैं।
अब हम सभी भगवान का अंग पोषण करेंगे और इत्र लगाएंगे। सारी पूजा करते हुए आपको भगवान के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मन ही मन जाप करना चाहिए। अब हम सभी भगवान को बेलपत्र का आसन देकर के फिर से चौकी पर विराजित कर लेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, शिव जी को बेलपत्र अत्यधिक प्रिय है। यदि आपके पास बेलपत्र ना हो तो आप बेलपत्र की जगह अक्षत या फिर फूलों का आसन भी भगवान भोलेनाथ को दे सकते हैं। अब हम सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन कर देंगे, उसके बाद हम भगवान भोलेनाथ का चंदन से तिलक करेंगे। नंदी जी को भी हम चंदन से तिलक कर देंगे, अक्षत चढ़ाएंगे और माता पार्वती को हम कुमकुम से तिलक करेंगे और हम माता पार्वती को सिंदूर दान करेंगे। यदि आपके पास ये सारी मूर्तियां ना हो, जैसे माता पार्वती, भगवान गणेश, नंदी महाराज, तो आप शिवलिंग में पूरे शिव परिवार की पूजा कर सकते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शिवलिंग में भगवान भोलेनाथ का पूरा परिवार विराजित होता है। अब हम सभी भगवान को अक्षत चढ़ाएंगे, भगवान भोलेनाथ को, गणेश जी को काले तिल चढ़ाएंगे। शिव जी को काले तिल चढ़ाने से हमारे शनि की जो दशा होती है वह शांत रहती है और साथ ही हमारे सारे पाप भी नष्ट हो जाते हैं। अब हम सभी भगवान को वस्त्र रूपी मौली अर्पित कर देंगे और गणेश जी को और शिव जी को हम जनेऊ अर्पित करेंगे और हम माता पार्वती को लाल चुनरी अर्पित कर देंगे। साथ ही हम भगवान भोलेनाथ को भांग अर्पित करेंगे। यह सूखी भांग है। भांग चढ़ाने से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और भांग से भगवान भोलेनाथ की व्याकुलता शांत होती है। महाशिवरात्रि के दिन भांग को भक्तों के बीच में प्रसाद के रूप में भी वितरित किया जाता है। साथ ही धतूरा भी हमें भगवान भोलेनाथ को इस दिन अवश्य अर्पित करना चाहिए। अब हम सभी भगवान को पुष्प अर्पित कर देंगे। आयुर्वेद में धतूरे को औषधि के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। अब हम भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र अर्पित करेंगे। बेलपत्र पर आप पीले या फिर सफ़ेद चंदन से राम नाम लिख लें या फिर केवल आप चंदन भी लगा सकते हैं। शिव जी के साथ साथ हमें माता पार्वती, गणेश जी, कार्तिकेय जी और नंदी महाराज को भी बेलपत्र अर्पित करना चाहिए। बेलपत्र के साथ साथ आप माता पार्वती, भगवान भोलेनाथ को सभी प्रकार के पत्ते भी अर्पित कर सकते हैं, जैसे आंकड़े के, धतूरे के, पान के। क्योंकि जब माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ को पाने के लिए जंगल में जाकर घोर तपस्या की थी, तब इन्हीं पत्तों को खा करके अपने जीवन का उन्होंने निर्वाह किया था। अब हम गणेश जी को एक सुपारी, एक हल्दी अर्पित करेंगे। साथ ही भगवान भोलेनाथ को भी हम सुपारी और दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे अर्पित कर देंगे। ये सूखे हुए शमी के पत्र हैं, तो हम शिव जी को शमी पत्र भी अर्पित कर देंगे। यदि आपको शमी पत्र ताजे नहीं मिल पाते हैं तो आप शमी पत्र को सुखाकर भी रख सकते हैं और उन्हें पूजा में यूज कर सकते हैं। महाशिवरात्रि की पूजा में 4 पहर की पूजा का विशेष महत्व होता है। चारों पहर की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, वह शुभ मुहूर्त का टाइम मैं स्क्रीन पर लगा दूंगी, वहां से आप शुभ मुहूर्त का टाइम देख सकते हैं। महाशिवरात्रि के दिन आप अखंड ज्योत भी जला सकते हैं। जैसे आप रात्रि में जागरण नहीं कर पाते हैं तो अखंड ज्योत जलाने से हमें रात्रि जागरण का पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन भगवान भोलेनाथ माता पार्वती का मिलन हुआ था, यानी उनका विवाह हुआ था। तो इस दिन आप भगवान भोलेनाथ को हल्दी, अबीर, गुलाल भी अर्पित कर सकते हैं। अन्य दिनों की पूजा में हम भगवान भोलेनाथ को हल्दी, अबीर और गुलाल अर्पित नहीं करते हैं। कलश का भी मैंने पूजन कर दिया है, क्योंकि कलश में हम सभी देवी देवताओं का आवाहन करते हैं, इसलिए हमें कलश का भी विधि विधान से पूजन करना चाहिए। अब हम माता पार्वती को सुहाग की सामग्री अर्पित कर देंगे। आप चाहें तो इस तरह की सुहाग की सामग्री भी माता पार्वती को अर्पित कर सकते हैं या फिर आप 16 श्रृंगार भी अर्पित कर सकते हैं। भगवान के भोग के लिए जो हमने फल और मिठाई ली हैं, उनका भी हम भगवान को भोग लगा देंगे। महाशिवरात्रि की पूजा में 4 पहर की पूजा में पहले पहर की पूजा शाम को 6 बजे की जाती है, यानी प्रदोष काल में की जाती है। दूसरे पहर की पूजा 9 से लेकर 12 बजे के बीच में की जाती है और तीसरे पहर की पूजा रात को 12 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में की जाती है और चौथे पहर की पूजा सुबह स्नान करके 3 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक की जाती है। अब हम भगवान को मुख शुद्धि के लिए लौंग और इलायची का भोग भी अर्पित कर देंगे। अब हम हाथ में
कुछ अक्षत और पुष्प लेकर के महाशिवरात्रि की कथा को पढ़ेंगे या फिर सुनेंगे। जब तक हम कोई भी व्रत कथा को पढ़ते या सुनते नहीं हैं, हमारे व्रत को अधूरा ही माना जाता है। तो आप जब भी कोई भी व्रत करें तो उस व्रत की कथा को अवश्य पढ़ें या फिर सुनें। जब हमारी कथा संपूर्ण हो जाएगी तो हमने हाथ में जो अक्षत और पुष्प लिए हैं उनको हम भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को समर्पित कर देंगे। भोग के लिए एक जल का कलश भी हम भगवान के पास रख देंगे। अब हम भगवान की आरती करेंगे। मैं कपूर से आरती कर रही हूँ, आप घी के दीपक से भी भगवान की आरती कर सकते हैं। सबसे पहले हम भगवान गणेश की आरती करेंगे, उसके बाद हम भगवान भोलेनाथ की आरती करेंगे, माता पार्वती की आरती करेंगे, साथ ही हम कलश की भी आरती करेंगे, क्योंकि कलश में हमने सभी देवी देवताओं का आवाहन किया है, यानी उन्हें पूजा में हमने निमंत्रण दिया है। अब हम अग्निदेव को शांत करेंगे। उसके बाद हम पहले भगवान को आरती देंगे, उसके बाद हम स्वयं आरती लेंगे और परिवार के सभी सदस्यों को आरती दे देंगे। महाशिवरात्रि के दिन माता पार्वती भगवान भोलेनाथ का शिव पार्वती गठबंधन किस प्रकार से करना चाहिए, इसका भी वीडियो आपको जल्द ही मेरे चैनल पर मिल जाएगा। लिंक आपको ऊपर आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप वह वीडियो देख सकते हैं। अब हम सभी भगवान का चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद लेंगे और अपने अखंड सौभाग्य और परिवार की सुख शांति की कामना करेंगे। महाशिवरात्रि पर आपको हवन कैसे करना चाहिए, दीपदान कैसे करना चाहिए, इसका भी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। लिंक आपको ऊपर आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप वह वीडियो देख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स, आपको महाशिवरात्रि का मेरा ये छोटा सा सरल सा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और यदि आप मेरे चैनल पूनम की आस्था पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिल सके। कॉमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स। हर हर महादेव। जय माता दी।